नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करूंगी सफला एकादशी का व्रत कब है, 6 या 7 जनवरी को पड़ेगा। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और क्या इस दिन हमको सगार लेना चाहिए, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लाइक करके कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं बात करती हूँ सफला एकादशी के बारे में। सफला एकादशी का व्रत कब किया जाता है। सफला एकादशी का व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष के 11 को यह व्रत किया जाता है। सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत जो भी करते हैं तो उनके जो भी पाप होते हैं, दुष्कर्म किए होते हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए यह व्रत किया जाता है। इसके स्वामी नारायण हैं। इस दिन आप लोग को नारायण को नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि भगवान को अर्पण जरूर करना चाहिए। और इस दिन हम लोग को सगार में तिल और गुड़ से बने लड्डू या कोई भी सामग्री तिल और गुड़ से बने हुए सामग्री खानी चाहिए, सगार लेनी चाहिए हम लोग को। और देखिए, और व्रत जो होता है वो तो सबके लिए होता है। कोई व्रत पति के लिए होता है, कोई व्रत पुत्र के लिए होता है, लेकिन यह एकादशी का एक ऐसा व्रत है जो खुद के लिए होता है। एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत करते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति पाते हैं, उन्हें वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। तो इसलिए एकादशी का व्रत हर किसी को जरूर करनी चाहिए। और देखिए, इसके स्वामी नारायण हैं, तो इसलिए इस दिन हम लोग को पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान को कुमकुम पीला चंदन लगाना चाहिए और क्या कहते हैं, पीला फूल अर्पित करना चाहिए। जो भी आपसे हो सके आप उतना कीजिए। और उसके बाद में चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कब से लग रही है एकादशी, कब से लग रही है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो एकादशी, सफला एकादशी लग रही है शनिवार के दिन मध्य रात्रि में 12:43 से लेकर और 7 जनवरी को मध्य रात्रि में 12:46 पर जाके समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि के हिसाब से 7 जनवरी को व्रत किया जाएगा। 7 जनवरी को व्रत किया जाएगा। हर बार देखिए 2 दिन लोग मना रहे थे एकादशी का व्रत। वैसे 2 दिन शुद्ध रूप से एक ही दिन था जिस दिन उदया तिथि माना जाता है, चाहे वो 1 ही मिनट हो उसी दिन किया जाता था। लेकिन लोग कंफ्यूज रहते थे तो कर लेते थे 2 दिन का, लेकिन इस बार एक ही दिन का है। और उदया तिथि रविवार को है तो रविवार को ही व्रत किया जाएगा, यानी 7 जनवरी को। और 6 जनवरी को दशमी तिथि रहेगी और दशमी तिथि से हम लोग को लहसुन, प्याज और क्या कहते हैं ये चावल त्याग देना चाहिए। चावल भी दशमी तिथि को नहीं खाना चाहिए। और हम लोग अब देखिए बाल किस दिन धुलेंगे, वैसे तेल लगाए रहते हैं, अशुद्ध अवस्था में रहते हैं तो बिना बाल धुले व्रत नहीं किया जाता है। और ऐसे एकादशी को बाल धुला नहीं जाता है। और दशमी तिथि के दिन शनिवार पड़ रहा है तो आप लोग शुक्रवार को भी बाल धुल सकते हैं। वैसे व्रत में लिया नहीं जाता है। अगर आप लोग कहीं गए हैं, ऐसा समस्या कि नहीं धुल पा रहे हैं, तो आप लोग शनिवार को भी धुल सकते हैं, लेकिन वैसे शनिवार को धुलना नहीं चाहिए। तो आप लोग शुक्रवार को ही बाल धुल के साफ सुथरा हो जाइएगा और पवित्र रहिएगा। और वैसे ब्रह्मचर्य का पालन दशमी तिथि से ही किया जाता है। दशमी तिथि, एकादशी, द्वादशी 3 दिन का नियम होता है एकादशी में। तो इसलिए आप लोग शुक्रवार को ही बाल धुल लीजिएगा और शुक्रवार को बाल धुल के उसके बाद में दशमी तिथि से लहसुन, प्याज और चावल ग्रहण मत कीजिएगा। और बहुत सारे लोग शाम को भोजन नहीं करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, दशमी तिथि को शाम को भोजन नहीं करते हैं। नियम तो यही है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं रह पाते हैं तो खाते हैं। तो खाएं, कोई बात नहीं, लेकिन चावल ना खाएं, लहसुन प्याज ना खाएं और रोटी और दाल ये सब खा सकते हैं। मसूर की दाल ना खाएं, बैगन ना खाएं, ये सब नहीं खाना चाहिए दशमी तिथि के दिन। दशमी तिथि का यह नियम हो गया। अब एकादशी व्रत करना है। एकादशी जो भी व्रत करेंगे तो उनको भगवान को उस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि भगवान को अर्पण करना चाहिए। और इस दिन हम लोग को सगार क्या लेना चाहिए वो भी जान लीजिए। इस दिन सगार गुड़ और तिल से बने कोई भी सामग्री का सगार लेना चाहिए। चाहे लड्डू बना लीजिए गुड़ और तिल से, तो इसका सगार हम लोग को जरूर लेना चाहिए। पौष मास की जो ये सफला एकादशी होती है इसमें गुड़ और तिल का सगार लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं व्रत किस दिन किया जाएगा। व्रत हम लोग 7 जनवरी को करेंगे। दिन पड़ेगा रविवार। इस दिन हमारा एकादशी का व्रत रहेगा। और हम लोग जान लेते हैं अब पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो पारण हम लोग का शुभ मुहूर्त जो है वह है 8 जनवरी को 7:15 से लेकर 9:20 तक 8 जनवरी को रहेगा। इसी बीच में हम लोग को पारण कर लेना है। और देखिए
भोजन हो जा रहा है तो अच्छी बात है, भोजन ही कीजिए। बहुत बार क्या होता है भोजन नहीं हो पाता है तो आप लोग तुलसी पत्र और गंगा जल से भी पारण कर सकते हैं अगर भोजन नहीं हुआ है तो। वैसे द्वादशी के दिन भी भोजन में आपको तेल नहीं खाना है, मसूर की दाल, बैगन और लहसुन प्याज ये सब नहीं खाना है। और उस दिन आपको चावल ज़रूर खाना है, द्वादशी के पारण में चावल ज़रूर खाना है। और पारण करने से पहले आपको दान जरूर देना है। जो आपने व्रत रखा है एकादशी का तो 2 टाइम का जो भी हिस्सा होता है आप निकाल दीजिए, चावल दाल जो भी आप उस दिन दान जरूर कीजिए। और एकादशी के दिन कभी गलती से भी अनाज का दान नहीं करना चाहिए और द्वादशी के दिन बिना अनाज दान किए कभी पारण नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। राधे राधे।